हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट करा था कि रात 9 बजे आप लोगों का रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो रात 9 बजे मैं आप लोगों का रीजनिंग का टेस्ट जो है वो डिसाइड कर रहा हूँ। दोपहर के 3 बजे आप लोगों का हिंदी का टेस्ट होगा। ये दो क्लासें आपकी डेली बेसिस पे चलेंगी, यूपीजी के और जनरल नॉलेज और मैथ। इसके लिए थोड़ा सा मैं कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे आप लोगों का आलतू फालतू नहीं पढ़ाना। इसलिए मैं थोड़ा सा समय दो, सलमान सर के द्वारा वो आप लोगों की क्लास ली जाएगी। कोशिश करूंगा उसमें यूपी जीके में मैं और ज़्यादा प्रेशर लगाऊं, ताकि और अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं। तो थोड़ा सा समय दीजिएगा। फिलहाल अभी दो क्लासेस आपकी बिल्कुल ये अनाउंसड हो गई हैं, दोपहर के 3 बजे हिंदी और रात 9 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास। तो आज आपका रात 9 बजे रीजनिंग की क्लास हो रही है। साथ ही साथ आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, तो वो और बता दीजिएगा। आप ये जो क्लासेस हैं दोनों लाइव आकर के मैं लूं या इसी प्रकार से प्रीमियर लगा करके दूं? क्योंकि उससे क्या होता है, प्रीमियर लगाने से आप लोगों का थोड़ा सा लाइव इंटरेक्ट हो जाते हैं और समय भी कम लगता है। अगर मैं लाइव आकर के लूंगा तो यही वीडियो मेरी दुगनी, यानी कि अगर ये 15 मिनट की बन रही होगी तो आधे घंटे की बनेगी। आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए मैं प्रीमियर लगा के दे रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं लाइव तो मैं लाइव आ जाऊंगा। 61 62 आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, जो क्वेश्चंस मार्क है उसके स्थान पर क्या आएगा। देखो, सबसे पहले तो आप 61वीं रीजनिंग देखो। रीजनिंग आपसे क्या कहती है, आप अपना तर्क लगाइए। रीजनिंग का नाम ही तर्क शक्ति। आपका तर्क क्या है, समझ रहे हैं? देखो, 100 में अगर हम 15 जोड़ें तो 115 हो जाएगा। अब जब 15 जोड़ा तो हम सपोज करते हैं आगे वाली संख्या में 20 जोड़ना चाहिए, यानी कि 15 में अगर 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। कितना हो जाएगा, 135। तो ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है या नहीं है? चलिए ठीक है, देखते हैं कि 135। 135 यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। पहले आप ये देखो कि 135 में आगे और सीरीज क्या चल रही, तो जो हमने सोचा वो सही है वरना गलत है। 135 में फिर हमने 15 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 150। बिल्कुल ठीक है। 150 में 20 जोड़ा तो 170, यानी कि पहले टर्म्स में 15 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 15 जोड़ा, फिर 20, फिर 15। तो इस हिसाब से आपकी रीजनिंग चल रही है, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आपका रीजनिंग का कोई भी टॉपिक कमजोर हो तो बता देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ। जैसे कैलेंडर हुआ, तो अगर आप लोग बता दोगे तो मैं शॉर्ट ट्रिक की वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कैलेंडर की। ठीक है, आप लोग जो बताओगे उसी हिसाब से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो जल्दी से। क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चंस मार्क के स्थान पर देखो, ए के बाद आ रहा बी, बी के बाद आ रहा सी। देखो, सी के बाद यहां पर आपका डी आएगा। क्या आएगा, डी। यानी कि यहां तो हमको पता चल गया डी आने। तीसरा और चौथा तो एलिमिनेट हो गया। देखो, ई के बाद आ गया आपका एफ, एफ के बाद आ गया आपका जी, जी के बाद क्या आएगा, एच, यानी कि डी और एच। तो ये भी गया। बचा क्या, पहला ऑप्शन। पहले ही करेक्ट, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद को चुनिए। जो गलत है उसको हमको चुनना है। जल्दी बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। देखो, 67 में अगर हमने कितना जोड़ा, 23, तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, ठीक है, कितना आ जाएगा इसमें पीछे से देखो, पीछे से देखो, पीछे से देखो। 5 में अगर 8 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। फिर क्या हुआ, 13 में 13 ही जुड़ गया तो कितना हो गया, 26। कितना हो गया दोस्तों, 26। फिर 26 में कितना जुड़ेगा, जल्दी बता दीजिए। 26 में जुड़ा आपका कितना, 18, तो कितना आ गया आपका, 55। कितना आ गया, 55। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अगर आप 26 में 18 जोड़ेंगे तो 44 आएगा। कितना, 44। देख लो, 26 में 18 जोड़ के, 8 से 14 की 4, हासिल आई 1, 2 3 1 4, यानी कि 44 आ रहा। कितना आ रहा, 44। और यहाँ पर कितना दिया, 55। तो यही आपका गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि पहले +8 हुआ, फिर कितना हुआ, फिर प्लस हुआ 13, फिर कितना हुआ, फिर हुआ आपका 18, फिर कितना हुआ, 23। अब इसमें रीजनिंग क्या चल रही, देखो सब जो ऐड हो रहा है उसमें 5 का डिफरेंस है। 8 5 13, 13 5 18, और 18 और कितना हो जाएगा, 18 और 5 23, यानी कि 5 5 का डिफरेंस चल रहा है इन सब में। समझ में आ रहा ना रीजनिंग में? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ रहे कि जो आपके जो टर्म्स जुड़ रहे हैं ना, जो संख्याएं जुड़ रही हैं, उन सब में 5 का अंतर है, यानी कि रीजनिंग के अंदर रीजनिंग है, तो थोड़ा ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन वैसा है जैसा कि जूट, कॉटन और वूल, यानी कि इन्हीं की श्रेणी का, इनके परिवार का, ये हमको बताना है। तो जल्दी बता दो। सिल्क जो है, यानी कि
जूट, कॉटन, वूल और सिल्क ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। समझ रहे? तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो 3 की पावर 5 करोगे तो कितना हो जाएगा? 243। 5 की पावर 5 करो, पचम 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, 625 पंजे 3125, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सिंपल था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तक अगर लेखक से संबंधित है तो सिनेमा किससे संबंधित होगा? क्वेश्चन नंबर 66, जल्दी बताओ। पुस्तक अगर लेखक से संबंधित है तो सिनेमा किससे संबंधित होगा? तो सही आंसर हो जाएगा निर्देशक से। किससे? निर्देशक से। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्ल मीनार स्काई मीनार से ऊंची है लेकिन यूनिटी मीनार से छोटी है। यूनिटी मीनार तथा साइबर मीनार की ऊंचाइयां समान है। पर्ल मीनार इंडस मीनार से छोटी है। इन इमारतों में तो दूसरी सबसे छोटी मीनार कौन सी है? 67 में। जल्दी बताओ। देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अरेंज करने पड़ेंगे। अरेंज के हिसाब से आप लगाओगे तो आपका जो है आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। बच्चों यहाँ पर आपका आंसर पहला ऑप्शन आएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अगर आप लोगों से थोड़ा मानोगे मुझे, मेरी राय है कि आप लोग खुद क्वेश्चंस करो। बहुत सिंपल है, आपको केवल अरेंज करना है इसको और कुछ नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। ये जो आपके 4 वर्ड दिए हुए हैं ये अव्यवस्थित हैं। इनको व्यवस्थित करने के बाद एक शब्द जो है वो भिन्न है, उसको आपको बताना है। देखो इसको आप व्यवस्थित करोगे तो स्क्वायर बनेगा। इसको आप व्यवस्थित करोगे तो पॉलीगन बनेगा। इसको आप व्यवस्थित करोगे तो रेक्टेंगल बनेगा। इसको आप व्यवस्थित करोगे तो क्या बनेगा? ग्रेट नेस्ट। तो देखो स्क्वायर हो गया, पॉलीगन हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। ये सभी क्या है? ये सभी जो है एक रेखा आकृति हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ग्रेटनेस जो है वो एक, ग्रेटनेस का मतलब क्या होता है? महानता। तो ये समूह से बिल्कुल पृथक हो जाएगा। चौथा ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य आपको बताना है फुटबॉल, हॉकी, शतरंज और बेसबॉल। जल्दी बता दो कि इसमें बिल्कुल भिन्न क्या होगा। शतरंज जो है वो बिल्कुल अलग होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल तीनों गेंद से खेले जाते हैं और आउटडोर आउटडोर गेम की श्रेणी में आते हैं ये। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 का स्क्वायर करो 81, एक घटा दो 80। 8 का स्क्वायर करो 64, एक घटा दो तो 63। गलत है। 6 का 36, 7 का 49। यानी कि यहाँ पर सबके स्क्वायर दिए, इसमें स्क्वायर नहीं दिया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, जल्दी बता दो 71। डी में एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4 और 1 5 ई, बिल्कुल ठीक है। एक्स में एक जोड़ दो कितना हो गया? डब्लू। सॉरी एक घटाओ, डब्लू एक्स से एक घटाओ तो डब्लू, ओ से एक घटाओ तो एन, और एच से, यानी कि यहाँ पर आपकी माइनस चल रही इन तीनों में, इसमें प्लस चल रही। तो आपका जो 71 का सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 तो हो गया। यदि राहुल पाता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। ठीक है 12वें, और बाईं ओर से कितना है? चौथा। राहुल ही है ये। बाईं दाईं से है आपका 12वां, और दाईं से है आपका चौथा। ठीक है चलिए। तो उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि पंक्ति में 28 लड़के हो जाएं? देखो 12 तो ये है। ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 12वां और बाईं ओर से चौथा। ठीक है 12 और 3, क्योंकि जो है वो राहुल जो है वो कॉमन है, तो 3 जुड़ेगा। ठीक है 12 3 कितना हो गया? 15। 15 में कितना जोड़ने के 28 हो जाए? जल्दी बता दो। 15 में अगर आप 13 जोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्लियर को अगर हम ये लिखते हैं किसी कोड भाषा में तो बोनस को सॉरी बॉन्ड्स को हम ये लिखते हैं तो स्टेल को क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी के बाद आ रहा है आपका क्या? देखो सी के बाद आपका एक आ गया डी। ठीक है एक जुड़ गया आपका। एल, एम, ई, एफ, ए, बी, आर, एस। इसी हिसाब से यहाँ पर देखो एस टी, यानी कि सबसे एंड में टी आने हैं। सबसे एंड में क्या आने हैं? टी। बताओ गलत तो नहीं कह रहे हैं? क्योंकि हमें स्टील का बताने हैं। सबसे एंड में आपका क्या आएगा? टी आएगा। तो बताओ एक ही ऑप्शंस में दिख रहा है टी, दूसरे ऑप्शंस में और कहीं जाना ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लड़ाने हैं हमें। जब हमको पता चल गया कि दूसरे ही ऑप्शंस में दिया तो बस भाड़ में जान दो बाकी सब ऑप्शंस। बताओ ऐसी रीजनिंग यूपी पुलिस में आई थी कि नहीं आई थी? टेंशन नहीं लेना, पेपर इतने दिमाग से लेकर के आ रहा हूँ कि यार कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ
दोस्तों टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे ही सारी पीडीएफ आपको फ्री में मिलने वाली है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, इसमें आपको बताना है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जो अन्य से भिन्न हो, अन्य से बिल्कुल अलग होना चाहिए, वो आकृति आपको बताना है। जल्दी बताओ। 74 का देखो, पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें एरो जो है नीचे 4 दिए, बाकी सब में 3 है, देखो, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूहे को बिल्ली, बिल्ली को चिड़िया, चिड़िया को हाथी, हाथी को मछली, मछली को चूहा। तो बताएं कि आकाश में कौन उड़ता, कौन उड़ता। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आकाश में उड़ता कौन है, चिड़िया। और चिड़िया को क्या कह रहे हैं, हाथी। तो आकाश में कौन उड़ेगा, हाथी उड़ेगा। तो यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 415 को हम मिल्क इज हॉट लिखते हैं, 18 को हम लिखते हैं हॉट सूप, 895 को हम लिखते हैं सूप इज टेस्टी। तो कौन सी संख्या टेस्टी को दर्शाएगी। पहले तो यहाँ पर देख लो कौन कौन से अंक तीनों में कॉमन है, कोई तीनों में कॉमन है। यहाँ पर 4 है, 1 है, 5 है। यहाँ एक तो आ गया, लेकिन यहाँ एक नहीं है, चलो हटाओ। यानी कि यहाँ पर एक और एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर एक कॉमन है। 18 का मतलब है हॉट सूप, और यहाँ पर मिल्क इज हॉट, यानी कि यहाँ पर भी हॉट है, यहाँ पर भी हॉट है। तो हमको ये पता चल गया कि हॉट जो इंडिकेट कर रहा वो 8 को इंडिकेट कर रहा, सॉरी एक को, किसको, एक को। और जो 8 है वो सूप को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि सूप जो है वो 8 को इंडिकेट कर रहा, ठीक है। अब देखो क्या बता, मिल्क मिल्क इज बचा, और यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, और यहाँ पर बचा 5। अब ये वाला में देखो, यहाँ पर 5 है हमारा, ठीक है, क्या है, 5, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर मिल्क इज 4 और 5, चलो यहाँ पर देख लो, देखो 8 यहाँ पर भी है दोस्तों, तो यानी कि सूप जो है वो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर 4 देखो, और यहाँ पर 4 देख लो, कहाँ पर 4, एक तो ये 4 था, और कहाँ का 4 था, एक 4 नहीं है, सॉरी 5 है, 5 जे है, एक 5 जे है। और यहाँ पर क्या है, एज है और एज है, यानी कि टेस्टी के लिए क्या आएगा, 9 आएगा। टेस्टी के लिए क्या आएगा, 9। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बताओ आया है कि समझ में कि नहीं आया। तो ये पता होना चाहिए भैया, रीजनिंग कर लो बहुत तेजाई में, रीजनिंग ही आपको आगे जिताएगी। ये देख लीजिए आपका 8 और 10, 18, 18 17 35, 16 11 आपका कितना हो गया, या इसमें जोड़ दो 19 हो जाएगा, 19 में 16 जोड़ दो तो 35 हो गया। ये देख लो 11 और 10 कितना हो गया, 21, 21 में कितना जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 14। यानी ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 आएगा। 14 कौन से ऑप्शन में दिया, तीसरे ऑप्शन में। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूप करती है, जल्दी बताओ। प्रश्न आकृति आपकी जे है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये देख लो। पहले तो अभी ये देख लो बिंदु कहाँ से कहाँ पर है, गोले के बाहर है, तो ये तो होएगा ही नहीं, पहला तो होएगा ही नहीं कहीं से। ये नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, तो बचा क्या है, बता दो। एक ही ऑप्शन तो बचा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, इसमें आपको एक वैनारिक में संबंध बताना है, तो जल्दी बताइए। नागरिक, शिक्षित और मनुष्य, 79। सभी नागरिक जो हैं वो मनुष्य होते हैं, और कुछ नागरिक शिक्षित भी हो सकते हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। सभी नागरिक जो है वो मनुष्य होते तथा कुछ नागरिक शिक्षित भी हो सकते हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि किसी फोटोग्राफी की ओर इंगित करते हुए ये व्यक्ति अपने मित्र को बताता है वह मेरे पिता के बड़े भाई की एक पौत्री है। मैं मेरे पिता, पिता का बड़ा भाई यानी कि मेरा भाई, मेरे बड़े भाई की पौत्री है, यानी कि बड़े भाई की लड़की, लड़की की लड़की। तो फोटोग्राफ में दर्वित वह लड़की इस व्यक्ति से कैसे संबंधित होगी। तो बताओ कैसे संबंधित होगी। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह उसकी क्या होगी, भतीजी होगी, उस लड़के की क्या होगी, भतीजी। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कौन सा, तीसरा, सिंपल थी बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। त्रिकोणीय और आपको वर्गाकार, यानी कि त्रिभुज और वर्गाकार को छांटना है, कितने त्रिभुज हैं और कितने वर्गाकार हैं, आराम से गिनो और बताओ। वीडियो को पॉज कर लो, आराम से गिनो और बताओ, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं आंसर दे रहा हूँ। 26 आपके त्रिभुज निकलेंगे और 3 आपके केवल वर्ग निकलेंगे, 3 वर्ग निकलेंगे, बाकी 26 त्रिभुज निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर देख लो, प्लस को मल्टीप्लाई, माइनस को डिवाइड, और मल्टीप्लाई को प्लस, और डिवाइड को लिखते हैं माइनस। तो ये जो आपका समीकरण दिया है इसको सॉल्व करने पर सही आंसर क्या हो जाएगा, देख लो। 208 को कर डिवाइड, क्या होगी, माइनस को डिवाइड, उसके बाद 4 इंटू में, प्लस को इंटू लिख रहा है, इंटू में 3, माइनस के 23,
और प्लस में कितना हो जाएगा 57। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सही आंसर आएगा 190, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि निम्नलिखित में से यदि चिन्हों एवं अंकों में निम्न प्रकार से अदला बदली कर दी जाए तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही होगा? प्लस के स्थान पर माइनस, माइनस के स्थान पर प्लस, 5 के स्थान पर 8 और 8 के स्थान पर 5। ये भी आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि कौन सा समीकरण सही होएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन बताओ। देखो पहले ही ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं, वो ये कह रहा है, पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला ऑप्शन से आपका 82। आठ को क्या लिख रहा है? 8 और 8 के स्थान पर 5, ठीक है, यानी कि 8 के स्थान पर आएगा 5, ठीक है। और 2 के स्थान पर कुछ आ रहा नहीं, आ रहा, तो -52 माइनस का, ठीक है। माइनस के स्थान पर प्लस कह रहे हैं, वो देखो माइनस को क्या लिख लो, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। अब ये क्या हो रहेगा? 35। तो देखो 30 का तो 30 लिखा होगा, लेकिन 5 को 8 लिख रहा है तो 38 हो जाएगा, ठीक है। प्लस में 55, 5 को तो 5 ही लिख रहा है तो 55। अब इसको अब वो कर लो, समीकरण को क्या कर लो, और प्लस को क्या लिख रहा है? माइनस, यानी कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। जे माइनस है, ठीक है। एक बार और देख लो, क्या? 52 प्लस में 38 माइनस का 88, यही तो था। इन दोनों को जोड़ दो और दो घटा दो, यानी कि ये हो जाएगा आपका 90 माइनस के 88, 88, तो ये कितना हो जाएगा 2। और LHS इक्वल टू RHS। इत्तेफाक की बात है कि पहले ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए। ये शिक्षक को दर्शाता है, ये कवि को दर्शाता है, ये गायक को दर्शाता है। आंसर देख लीजिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है शिक्षक जो कवि हैं लेकिन गायक नहीं है, कौन प्रदर्शित कर रहा? शिक्षक जो कवि हैं, शिक्षक जो कवि हैं, तो शिक्षक जो कवि हैं बी, लेकिन गायक नहीं है, तो देखो बी जो है वो गायक नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? चौथा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन जो आपके सामने 85 का दिया है, इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है, तो यानी कि होमवर्क है आपका। 85 का आंसर आपको खुद बताना है। फरवरी 2012 का अंतिम दिन बुधवार था, तो फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा? यानी कि हमको ये क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिया है, तो जरूर से आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर बताइएगा। जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस पूछा है कि आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं या प्रीमियर वाली क्लास, तो मुझे को बता दीजिएगा। मैं उसी तरीके से आप लोगों की क्लास अरेंज करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।